नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी शुभ काम में शंख को बजाया जाता है, उसकी ध्वनि को सुना जाता है और एक तरीके से देवताओं का आह्वान किया जाता है। लेकिन इसी शंख के कई चमत्कारी प्रयोग ऐसे भी हैं जो आप आम जीवन में कर सकते हैं और उससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शंख के इन्हीं चमत्कारों के बारे में आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। शंख का प्रयोग सामान्यतः शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता। शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित है। अगर आप शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 28 मई का पंचांग पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 28 मई 2024, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 3:23 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:33 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम शंख के बारे में और उसके चमत्कारी प्रयोग के बारे में पंडित जी से बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, शंख क्यों इतना शुभ माना जाता है? क्या है शंख? क्यों है इसका धार्मिक महत्व? ये तमाम बातें समझ लेते हैं पंडित जी। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि हर पूजा में शुभता लाने के लिए शंख ध्वनि की जाती है। आखिर शंख का इतना धार्मिक महत्व क्यों है? देखिए, शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है और इसीलिए शंख को कहीं कहीं पर लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। कहते हैं जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में शंख को बजाना शुभ माना जाता है। घर में पूजा के स्थान पर यानी पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र जैसे शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। यानी शंख को पूजा स्थान पर रखना बहुत शुभ मानते हैं और सही नक्षत्र में, सही मुहूर्त में आप शंख को स्थापित करें, नियमित रूप से इसकी सफाई करें और नियमित रूप से इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो शंख को लेकर कुछ अहम बातें आपने जान ली है। आगे कुछ चमत्कारी प्रयोग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, पारिवारिक मामलों में परेशानी होगी, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आज हम शंख के बारे में बातचीत कर रहे हैं पंडित जी से, और पंडित जी ने धार्मिक महत्व शंख का बता दिया है, समझा दिया है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से शंख का क्या महत्व है, अब ये भी जानिए पंडित जी। देखिए, विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि, साउंड जो है शंख का, वो महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण का परिष्कार होता है, वातावरण शुद्ध होता है। इसकी ध्वनि के प्रसार क्षेत्र तक, जहां तक इसकी आवाज जाती है, वहां तक के सभी कीटाणुओं का नाश होता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भर करके रख दिया जाए और बाद में इस पानी को पिया जाए तो शरीर में कैल्शियम की सप्लाई होती है। अगर आप नियमित रूप से शंख बजाएं तो हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। और नियमित रूप से शंख बजाने से वाणी दोष भी समाप्त होता है, यानी आपकी वाणी साफ होती है, स्पष्ट होती है। जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, साफ तरीके से नहीं बोल पाते, ऐसे लोगों को शंख जरूर बजाना चाहिए। वाणी से लेकर के ये पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। तो हर तरीके से लाभदायक है शंख और शंख की ध्वनि, और इसी की विशेषताओं के बारे में, इसी के कुछ चमत्कारी प्रयोगों के बारे में आज हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश लगातार जारी रहेगी। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में आपको लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा तो जारी है। इसी बीच अब आपके सवालों का भी रुख कर लें। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या जानना चाहते हैं आप, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनुराग जी ने हमें लिखा है और अनुराग जी हमें बरेली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1972, 1972। जन्म का समय शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। ये लिख रहे हैं कि मेरे व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा व्यापार अच्छा हो, और क्या मुझे व्यापार बदलना चाहिए या यही व्यापार मेरे लिए बेहतर है। अनुराग जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप आने वाले समय में अपने व्यापार में छोटा मोटा परिवर्तन अवश्य करेंगे, और अगर आप ऐसा परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि मेन लाइन पे एक व्यापार चलता रहेगा और साइड में आप कोई और व्यापार भी करेंगे। जहां तक आपके व्यापार की और आपकी आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, अगस्त के महीने से इसके बेहतर हो जाने की संभावना जरूर बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हिमानी जी ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 8 जून 1992। जन्म का समय रात में 9:15। जन्म स्थान है देहरादून। हिमानी जी कह रही हैं कि मेरा विवाह होने का समय क्या है, मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हिमानी जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके विवाह होने का समय साल 2025 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2025 के पूर्व आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। विवाह जब भी करें
कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम शंख की महिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे शंख कई प्रकार के होते हैं, तो अमूमन शंख कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं पंडित जी, और क्या अलग अलग शंख की अलग अलग महिमा भी होती है? देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरह से खुलने वाले अलग अलग शंख होते हैं। कई प्रकार के शंख होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता होती है। सभी प्रकारों की पूजन पद्धति भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। भगवान विष्णु का जो शंख है वो दक्षिणावर्ती है और माता लक्ष्मी का जो शंख है वो वामावर्ती है। वामावर्ती शंख अगर घर में स्थापित किया जाए तो धन का बिल्कुल अभाव नहीं होता। दक्षिणावर्ती, वामावर्ती, मध्यावर्ती शंख के अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है। और इन अलग अलग शंखों का अलग अलग महत्व है। जैसे अगर आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा गड़बड़ है या बहुत ज्यादा कमजोर है और आप अपने पास, अपने निकट, अपने काम करने की जगह पर मोती शंख रखते हैं या मोती शंख रखना आरंभ करते हैं तो आपका गड़बड़ चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी शंख साथ में रखने से, शंख का प्रयोग करने से चंद्रमा संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो हर तरह के फायदे देता है एक शंख, इसलिए शंख की बहुत ही महिमा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की हम चर्चा करें, उसके बाद शंख पर कुछ और जानकारी लेंगे। पंडित जी, तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान अपने बनाए रखें। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां लेने से इस समय बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। करियर की बाधाएं दूर होंगी। मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से शंख को लेकर पंडित जी से जानकारी लेते हैं। पंडित जी, सामान्य रूप से हम शंख का क्या प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें कि उससे हमें लाभ मिले? देखिए, सफेद रंग का शंख किसी शुभ मुहूर्त में आपको लाना चाहिए। वैसे तो शंख बहुत रंगों के आते हैं, लेकिन श्वेत रंग का शंख होगा तो अच्छा होगा। इसको गंगा जल से और दूध से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद इसको गुलाबी वस्त्र में लपेट करके पूजा के स्थान पर रखिएगा। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार इसको बजाइए और बजाने के बाद इसको धो करके पुनः वहीं रख दीजिएगा। शंख का एक और प्रयोग ये है कि सुबह जब आप पूजा करते हैं तो शंख में जल भर के 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिए और जब पूजा समाप्त कर लें तो उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। अगर ऐसा नित्य प्रातः आप करना शुरू कर दें तो आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। जिनको भी अपने घर में निगेटिव एनर्जी का अनुभव होता है, उनके घर से निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से समाप्त होगी। वैसे पंडित जी, हम किसी भी तरह का प्रयोग करते हैं तो उसमें कई सावधानियां भी हमें ध्यान में रखनी होती है। तो शंख के प्रयोग में भी क्या कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शंख के प्रयोग में अगर आप सावधानी रखेंगे या कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। शंख को किसी वस्त्र में रखें, गुलाबी वस्त्र में, या शंख के लिए आसन बनवा लें, किसी आसन पर रखें। सुबह और शाम दोनों समय शंख ध्वनि कर सकते हैं, लेकिन रात में शंख बजा रहे हैं, दोपहर में शंख बजा रहे हैं, हर समय शंख मत बजाइए। शंख को बजाने के बाद उसको जल से धो करके साफ करके तब रखिएगा। शंख जो आपका अपना शंख है वो किसी और को मत दीजिए और दूसरे का शंख प्रयोग मत करिए। शंख बहुत व्यक्तिगत चीज है। दूसरे का शंख प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। अपना शंख अगर आप चाहें स्वयं बजाएं, लेकिन दूसरे का शंख ना तो लें और ना अपना शंख दूसरे को दें। तो ये कुछ अहम बातें हैं शंख से जुड़ी हुई जो जानना जरूरी थी और पंडित जी ने हर जानकारी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि शंख से आपको भी कई फायदे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम 3 राशियों का राशिफल जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की आपको प्राप्ति होगी। बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और इसी बीच अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें राणा बहादुर जी ने लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 21 मार्च सन 2000। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है उज्जैन। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री सरकारी सेवा में जा सकती है, क्या प्रशासनिक सेवा में जाने की कोई संभावना बनती है, उस क्षेत्र में काम करने पर क्या सफलता मिल सकेगी। देखिए, आपकी पुत्री की जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से आपकी पुत्री को MPPSC की तैयारी करनी चाहिए या प्रशासनिक सेवा के लिए अन्य तैयारियां करनी चाहिए। और अगर ये तैयारी करें तो 2026 में इनका एक बेहतर समय ज़रूर है। 2026 में इन्हें सफलता मिलेगी, ऐसी संभावना ज़रूर बनती है। फिलहाल आपकी पुत्री का स्वास्थ्य और एकाग्रता बेहतर रहे, इसके लिए हम उपाय अवश्य करेंगे। अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। और अब जानते हैं आज का चौथा सवाल यानी कि आखिरी सवाल हमारे पास कहां से आया है। लेकिन हम सवाल के बारे में जानें उसके पहले तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का आखिरी सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न गिरीश जी ने हमें लिखा है। बेंगलोर से लिखते हैं गिरीश जी। इनकी जन्म की तारीख है 25 सितंबर 1984, 1984। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूँ,
मेरी नौकरी में परिवर्तन कब तक हो सकता है और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। गिरीश जी, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। फरवरी 2025 के बाद आप अपनी नौकरी में और अपने स्थान में दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं और ऐसा परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा होगा। आने वाले समय में करियर आपका बेहतर दिखता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अभी आप व्यापार में जाने का प्रयास मत करिएगा। अभी आप केवल नौकरी पे ही फोकस करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को अगर आप ओपल पहने और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, अभी चर्चा करते हुए आपने बताया कि माता लक्ष्मी के लिए किस तरह का शंख है, लेकिन लोग चाहते होंगे जरूर कि घर की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहे, यानी कि माता लक्ष्मी हमेशा घर में विराजी रहे, तो इसके लिए शंख का कैसे प्रयोग करें? जी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नियमित धन आता रहे, नियमित संपन्नता बनी रहे, तो इसके लिए शंख का प्रयोग आपको सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। सफेद रंग का एक शंख ले लें, उसमें पूजा के समय सुबह जल भर करके रख दें। 10 मिनट 15 मिनट जल भरा हुआ उसमें छोड़ दें। पूजा की समाप्ति के बाद उस जल को जो शंख में भरा था पूरे घर में छिड़क दें, बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। ऐसा रोज सुबह करें, इससे घर में शांति आएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। शाम के समय माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, श्री सूक्तम का पाठ करें, या माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से किसी एक मंत्र का जप करें। और माता लक्ष्मी की पूजा समाप्त हो जाने के बाद कम से कम एक बार तो शंख बजाएं ही, अगर संभव हो तो 3 बार शंख बजाएं। यानी रोज शाम को माता लक्ष्मी की पूजा के बाद शंख बजाएं और रोज सुबह शंख में जल भर के घर में छिड़काव करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके घर में संपन्नता और समृद्धि आएगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो भी जानकारी दी है उन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 28 मई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी आपके आने वाले साल के लिए क्या जानकारी देना चाहते हैं, चलिए इस बारे में जानें। जिन लोगों का जन्मदिन 28 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट चपेट से बचाव करिए। करियर में आपके बदलाव और स्थान परिवर्तन दोनों हो सकता है। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन ठीक रहेगी। साल के अंत में अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं लंबा चलने वाला कोई भी काम सोमवार के दिन से शुरू नहीं करना चाहिए, क्या ये बात सच है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सोमवार के दिन फिक्स नेचर के काम, स्थायी प्रकृति के काम नहीं करने चाहिए। क्यों? सोमवार के दिन गति वाले, स्पीड वाले
और जल्दी समाप्त होने वाले काम करने चाहिए, जैसे वाहन खरीदना, यात्रा करना, रंगाई पोताई करना। ये सब अच्छा होता है। लेकिन अगर आप नौकरी की शुरुआत करेंगे, नौकरी जल्दी जल्दी बदलेगी। गृह निर्माण करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, बार बार बदलना पड़ेगा। तो ऐसा करना इस दिन अच्छा नहीं होता। खासतौर से नौकरी की शुरुआत जहां तक संभव हो सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। और अब जानकारी शुभ पहर की ले लें। 28 मई का शुभ पहर पंडित जी से जानिए। दिनांक 28 मई 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। कर्ज की जो समस्या है आपके जीवन में, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 28 मई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृष। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी लेकर आए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस तरह के पौधे अपने घर में लगाने चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृष राशि। इनको अपने घर में हर श्रृंगार का पौधा लगाना चाहिए। सफेद फूलों वाले पौधे ये जितना अपने घर में लगाएं उतना ही ज्यादा इनके लिए उत्तम होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या खास जानकारी लेकर आए हैं। जी, आपकी संतान गलत रास्ते पे जा रही है, भटक रही है, गलत संगति में पड़ गई है, उसकी सोच खराब हो गई है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे माता या पिता में से कोई भी जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें और हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगा करके प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप नियमित रूप से अपनी संतान के लिए करें, आपकी संतान भटकेगी नहीं, सही रास्ते पर जरूर चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।